सर, आपने कहा कि संविधान खतरे में है, जबकि प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि इस वक्त अगर अम्बेडकर भी आए तो संविधान नष्ट नहीं होगा, विपक्ष केवल भ्रम फैला रहा है। तो मैं आपको खुद ही दिखा देता हूं, वीडियो दिखा देता हूं आपको। मैं तो नहीं कह रहा हूं, ये एक दो नहीं तीन स्टेटमेंट है। एक ये है अयोध्या के सांसद जी, नया संविधान बनाना है। ये तो बीजेपी के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, राज्य में मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के सांसद हैं अयोध्या से। लल्लू सिंह जी का बयान है कि नया संविधान बनाना है। मैं बाबा साहब के प्रेमियों से, बाबा साहब के समर्थकों से, इस देश के वंचित शोषित वर्ग के लोगों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं, उस वीडियो को बार बार सुनिए और लोगों तक पहुंचाइए। ये नया संविधान बनाना चाहते हैं, बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और जिस दिन बीजेपी नया संविधान बनाएगी, आरक्षण खत्म हो जाएगा इस देश के अंदर, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। भागवत जी पहले ही कह चुके हैं बिहार के चुनाव में कि आरक्षण की समीक्षा करनी है। समाज के वंचित शोषित वर्ग के लिए जो बाबा साहब ने बहुत बड़ा हथियार आरक्षण का दिया है, उनको सशक्त और मजबूत बनाने के लिए ये तो नया संविधान बनाने जा रहे हैं, आरक्षण खत्म करेंगे। आगे और दिखाता हूं आपको, ये ज्योति मिर्जा जी है। बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचंड बहुमत है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्यसभा में आज भी हमारी मेजोरिटी है। अगर इस बार तीसरी बार एनडीए की सरकार आती है तो शर्तियां राज्य। ये ज्योति मिर्जा है, ये भी कह रहे हैं संविधान बदलना है। ये तो भाषा इसकी दूसरी है, लेकिन अंग्रेजी में इसका जो ट्रांसलेट लिखा हुआ आनंद हेगड़े जी का, उसका बयान है। ये तीनों स्टेटमेंट में देता हूं आपको। इसके अलावा बीजेपी का आप मुझे बताइए, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और ये सारे बयान इस बात को दिखाते हैं कि दरअसल भारत के प्रधानमंत्री का मकसद भारत के संविधान को बदलना है। और जब भारत के संविधान को बदलने का मकसद है उनका, तो आप समझ सकते हैं कि पहला काम बीजेपी जो करेगी वो देश के अंदर आदिवासियों का, पिछड़ों का, दलितों का आरक्षण खत्म करेगी, समाप्त करेगी। इसलिए इस देश के 85% जो दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो लोग कमर कस ले, तैयार हो जाएं और इनको जवाब दें कि हम बाबा साहब का संविधान बदलने नहीं देंगे आपको। और क्या भाषा बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, अपमानित कर रहे हैं बाबा साहब को। क्या कोई मां अपने बच्चे का कत्ल कर सकती है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश का संविधान लिखा, आप धमकी भरे शब्दों में कह रहे हैं कि बाबा साहब भी आ जाएं तो संविधान नहीं बदल सकते। अरे भाई, संविधान तो आप बदलना चाहते हैं, आपके सांसद, आपके केंद्रीय मंत्री रह चुके लोग ये कह रहे हैं कि आप संविधान बदलना चाहते हैं, नया संविधान लागू करना चाहते हैं, वो बोल रहे हैं। बाबा साहब को आप क्यों लेके आ रहे हैं बीच में? और बाबा साहब क्यों संविधान बदलना चाहेंगे?
जिन्होंने इस देश के मजदूरों को, किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को, वंचितों को, शोषितों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, सभी धर्म के लोगों को अधिकार दिया, वो बाबा साहब क्यों संविधान बदलना चाहेंगे? आपके मन में यह ख्याल क्यों आया मोदी जी? ये बाबा साहब को अपमानित करने वाली मानसिकता छोड़िए मोदी जी, ये अच्छी बात नहीं है। जिस भाषा में आप बोल रहे हैं बाबा साहब भी दोबारा आ जाए, तो अरे आपको कल्पना में भी नहीं सोचना चाहिए कि बाबा साहब संविधान बदलने जाएंगे। आप संविधान बदलना चाहते हैं और ये प्रमाण आपके सांसद, आपके मंत्री दे रहे हैं।